हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिल्कुल लेटेस्ट एंड ट्रेंडी पैंट डिज़ाइन बनाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो डिज़ाइन समझ नहीं आएगा। और ये देखिए मैंने डोरी ऑलरेडी बना ली है, मैंने 2 लंबी लंबी डोरियाँ बनाई है, वो अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे हम। और ये लेस हम अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। इस लेस को मैंने, ये हमारा वैसे रीयूज़ लेस है, जो साड़ियों में एक्स्ट्रा बच जाते हैं जो लेस के, उसको हम रीयूज़ कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, या आप खरीद के लगाना चाहें तो खरीद के लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये हम अपना डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमारी रफ़ कॉपी का कवर होता है उसका गत्ते का यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है, लगभग 2 इंच के अंदर में, या फिर आप 2 इंच के भी रख सकते हैं, जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उस हिसाब से। तो मेरे को 2 इंच के अंदर मैंने रखा है। और इसकी जो बॉटम है, इसकी लंबाई हम नाप लेंगे कि हमारे बराबर है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो ये छोटा सा और मैंने कट कर लिया था कॉपी का कवर का गत्ता जो है। तो इसको इसके बराबर काट देंगे जितना इसका कंप्लीट होगा बॉटम का, और इसको जॉइंट कर लेंगे ताकि हमारी बॉटम तक कंप्लीट रहे हमारा डिज़ाइन। ठीक है। और दोस्तों मैं मैं आपको एक ये चीज़ बता दूं कि आपको कागज़ पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बट कागज़ पे क्या होता है कि हमारा डिज़ाइन बनाते बनाते डोरियों को ही डिज़ाइन देते देते हमारा कागज़ फट जाता है। तो ये जो गत्ते का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये बहुत ईज़िली यूज़ हो जाता है और फटता भी नहीं है, इसलिए मैं इसका यूज़ करके आपको बता रही हूँ। तो अपना डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। जो लहरिया डिज़ाइन होता है नॉर्मली हम अपनी मोरी में देते हैं, शलवार की मोरी में। तो इस तरीके से हम बड़ा बड़ा लहरिया डिज़ाइन दे देंगे अपने कागज़ पर। आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं पिंक कलर की चॉक मिट्टी से अपना डिज़ाइन दे रही हूँ इस तरीके से। आप या तो अंदाज से जैसे मैं बना रही हूँ वैसे दे सकते हैं, या तो आप इंची टेप की मदद से 3 इंच के गैप पर या 2 इंच के गैप पर, जितना गैप आपको चाहिए उस हिसाब से ये लहरिया डिज़ाइन बना लीजिए। और ये देखिए दूसरी साइड से भी हमें इस तरीके से लहरिया डिज़ाइन देते हुए ये डिज़ाइन क्रॉस डिज़ाइन बना लेना है सेम पैटर्न में। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आप किसी मोटी चीज़ का यूज़ कीजिए कि आपका सिलते सिलते आपका डिज़ाइन मतलब बीच में कागज़ जैसा हम यूज़ करते तो फट जाता, वैसा कुछ ना हो, डिज़ाइन अच्छे से कंप्लीट हो। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब इस पर हम अपनी डोरी अटैच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए जहाँ जहाँ पर निशान लगाए हमने वहाँ वहाँ पर अपनी डोरियों को इस तरीके से घुमाते हुए देखिए लहरिया की तरह घुमाते हुए अपनी सिलाई लगा देंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल, और सिलाई भी इस पर अच्छे से हो जाती है क्योंकि हमने ये मोटा गत्ता लिया हुआ है। और ज़्यादा मोटा भी नहीं लेना है दोस्तों, जो एकदम हैवी कूड होता है इसका कॉपी का, या फिर कोई और जो हैवी कूड हो, इस टाइप की चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी। नॉर्मल रहे कि इसको हमें बाद में फाड़ना है, निकालना है, तो वो ईज़िली निकल जाए और हमारा डिज़ाइन शो हो, उसमें रह ना जाए। और ज़्यादा मोटा लेंगे तो एक तो सिलाई भी नहीं होगी, ऊपर से वो निकलेगी भी नहीं, तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है ये डिज़ाइन इस तरीके से। अब इस पर दूसरी डोरी लेकर दूसरी जो लाइन हमने बनाई हुई है उसको भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसको इस तरीके से हम कंप्लीट करते हुए अपना पूरा डिज़ाइन बना लेंगे। तो मैं आपको ये डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ ये हमें कैसा दिखता है। तो ये देखिए इस तरीके से सेम मेथड से इसको सिलाई लगा देनी है। अभी मैं कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ कि ये कैसा लगता है। ये देखिए यहाँ पर तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारे डिज़ाइन का, और ये हम बेस बना रहे हैं वैसे अपने डिज़ाइन का। अब इस पर हम तीसरी डोरी लेंगे और इसको इस तरीके से अटैच करेंगे कि ये देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा गैप आ रहा है, ये कोना बन रहा है समझ लीजिए, या क्रॉस का मेन पॉइंट आ रहा है, वहाँ वहाँ पर इस तरीके से डोरियों को ले जाना है और वी शेप में बनाना है। जैसे यहाँ से देखिए मैं चॉक मिट्टी के निशान से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए वी शेप दे रही हूँ मैं। ये देखें, इस चीज़ में आप गड़बड़ी मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए जहाँ पे हमारा क्रॉस बन रहा है वहाँ पर हमें वी शेप का मेन पॉइंट देना है, मिड पॉइंट जो आप बोल लीजिए। ठीक है। और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से क्रॉस स्टिच की तरह ये भी हमारा बन जाएगा एक तरीके से क्रॉस डिज़ाइन। और हमें यहाँ पे डोरियाँ अटैच करनी है इस तरीके से। सेम मेथड से पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसी मेथड से आप हमारे डिज़ाइन को बना सकते हैं बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से। और ये बहुत इजी ट्रिक एंड टिप्स मैंने बताए हैं कि आप कागज़ की जगह हम गत्ते का यूज़ कीजिए, जो नॉर्मल गत्ता होता है। क्योंकि कागज़ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे को कि हमारे फट जाते हैं, डिज़ाइन बन नहीं पाता है, क्योंकि मैंने एक और बनाया हुआ है इस तरीके से डिज़ाइन
और लोगों का क्या, मेरा खुद एक्सपीरियंस है ये कि मुझसे डिज़ाइन ढंग से कभी आधा बन गया तो आधे पर ही मेरा कागज़ खींचने में फट जाता है या फिर डिज़ाइन को घुमाने में फट जाता है। तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम आती थी, मैं ढंग से बना नहीं पाती थी अपने डिज़ाइन। तो मैंने आइडिया लगाया एंड यही एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप मोटे गत्ते को यूज़ कीजिए कॉपी के, ठीक है, एंड अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कीजिए इसी तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है। तो और इसको कट करके तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरीके से कुछ दिखेगा। इसमें थोड़ा साफ़ नहीं दिख रहा है, बट जब हम इसको कंप्लीट करके खोलेंगे अपने डिज़ाइन को, नीचे से कागज़ हटाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो ये देखिए अब ये दूसरी डोरी पे हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। सेम मेथड से हमें नोक बनानी है बीचों बीच क्रॉस के डिज़ाइन के, और पूरे में सिलाई लगानी है सेम। तो ये भी, इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, ये बहुत इजी और नॉर्मल है। ये देखिए इस तरीके से हमारा बनेगा डिज़ाइन। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और डिज़ाइंस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। एंड आप अपनी चॉइस के कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये डिज़ाइन बनाकर बताइए, या फिर कोई नया ट्रेंडी, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो मेरे वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई नई अलग ट्रेंड चीज़ों से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अपना डिज़ाइन को, और इसी तरीके से मैं एक और बना लूँगी, क्योंकि हमें एक ही पैर के डिज़ाइन में 2 पैटर्न लगाने हैं इस तरीके के डोरियों वाले। तो देखिए मैंने दूसरा डिज़ाइन भी ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, और आप भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसको अपने पैंट के बॉटम में कैसे जॉइंट करते हैं ये तरीका आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो जो नॉर्मली हमारा पैंट का बॉटम होता है हमने जॉइंट किया हुआ है ऑलरेडी, और उसको इस तरीके से जो नीचे का पार्ट है इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए नॉर्मल सिंपल सिलाई थी, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए हमें इस तरीके से यूपर अपना पैंट का बॉटम रखकर और नीचे हमारा डिज़ाइन रखकर अटैच कर देना है और सिलाई लगा देनी है। और अगर दोस्तों आपको, मैं तो यहाँ पर लेस यूज़ करूँगी, अगर आपको बिल्कुल लेस वगैरह का यूज़ नहीं करना तो यहाँ आपको बहुत ध्यान से अपना डिज़ाइन अटैच करना पड़ेगा, बहुत सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को तो यूज़ करना है लेस, तो यहाँ पर अगर मेरा थोड़ा टेढ़ा सिलाई भी चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लेस से वो चीज़ छिप जाएगी। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको सफाई देनी है अगर आप लेस का यूज़ नहीं कर रहे। अब देखिए सेकेंड पोर्शन को हमको कैसे अटैच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक और कपड़ा लेंगे जो हमारे पैंट के लंबाई में से ही मैंने कटिंग की है। ये देखिए ये लगभग 4 इंच का है, लेकिन मोड़ते मोड़ते ये 2 से 2.5 इंच के बीच बचेगा। तो ये देखिए पहले एक तरफ से हमने इसको फोल्ड किया है और पूरी सिलाई लगा देंगे लंबी, बिल्कुल सिंपल एंड लंबी सिलाई लगाने के बाद इसको कंप्लीट करके इस तरीके से अपने डिज़ाइन पर अटैच करेंगे। फिर से सिलाई लगाएंगे ऊपर से। मैं अभी भी कह रही हूँ अगर आपको लेस नहीं यूज़ करना है तो आप इस पर सफाई से सिलाई लगाइएगा, सफाई का पूरी फिनिशिंग का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं लेस यूज़ कर रही हूँ तो थोड़ी सी रफ सिलाई भी चलेगी, ठीक है। और आपको अगर वैसे सफाई रखनी है तो आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि 2 पट्टियों का यूज़ करके यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है उसको अंदर से अटैच करके निकालें, और फिर पट्टी पलटकर फिर दूसरे डिज़ाइन को निकालें। मतलब एक और पट्टी का यूज़ करना पड़ेगा आपको, फिर आपको सिलाई फोल्ड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। कपड़े को फोल्ड करके सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी जैसे मैंने किया। तो ठीक है, आप देखिए ये वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं आपको खोल कर बताती हूँ कि हमारा जो ये कागज़ है कैसे निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से बहुत आसान है, नीचे से थोड़ा सा दबाना है नीचे की उंगली से और ऊपर की उंगली पे से निकालना है। ये देखिए नीचे से हमें पुश करना है और ऊपर से निकालना है, तो बहुत ईजिली ये निकल जाएगा सारा। तो एक एक करके हम इस तरीके से अपने सारे डिज़ाइन को, गत्ते को, जो हमारा गत्ता था निकाल लेंगे और अपने डिज़ाइन को खोल लेंगे कि वो डिज़ाइन लुक अच्छा आए। ये देखिए आगे से कितना फिनिशिंग आ रहा है। तो देखिए मैं पूरा खोल कर आपको बताती हूँ कि कैसा दिखता है। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन कितना प्यारा लुक आ रहा है अभी, और ये पीछे से थोड़े बहुत कागज़ रह गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धुलाई में हमारी ठीक हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने नीचे साइड से भी फोल्ड कर लिया सेम पैटर्न में, और इस तरीके से अपने नीचे वाले डिज़ाइन को भी अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर, सीधी सीधी सिलाई लगाकर। तो ये देखिए इसको सिलाई लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये दोस्तों सिलाई लगाने के टाइम पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा सिलाई है वो डोरियों से अटैच होना चाहिए,
तभी हमारी सिलाई सही होगी, नहीं तो फिर ये बाद में खुलने का डर हो सकता है। और इस पर हम डबल सिलाई लगा दीजिए आपको अगर ज़्यादा और मजबूती चाहिए, क्योंकि ये डोरियों के बेस पर ये डिज़ाइन अटैच है, लटका हुआ। नहीं तो अगर डोरियों पे सिलाई नहीं रहेगी तो फिर डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सेम मेथड से इसका भी कागज़ हमने निकाल कर अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए, ये हमने लेस का यूज़ करना था, तो अब लेस को इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ये लेस थोड़ी सी चौड़ी हो गई है और इसमें ग्रीन पोर्शन भी आ रहा है, तो हमें सिर्फ वाइट का यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए सिर्फ वाइट जो लेस का पोर्शन है उसको सिलाई लगा लेनी है। और हमें धागा चेंज करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वाइट है तो वाइट धागा ही यूज़ करेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपने पूरे डिज़ाइन पर लेस लगा देंगे। ये काफ़ी अच्छी पैंट बन रही है दोस्तों, काफ़ी ट्रेंड में भी है, बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन मैंने आपको बताया है। आप इस पैंट के डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में। तो ये देखिए, मैंने तीनों डिज़ाइन के ऊपर लेस लगाकर आपको अटैच करके बताया है, जहाँ पर तीनों पर जॉइंट था वहाँ पर। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। नीचे की ओर आप चाहें तो लेस लगाइएगा, वैसे नहीं लगाइए अगर आपको अच्छा नहीं लगे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। या फिर यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर मोतियाँ अटैच कर सकते हैं, जो लटकने वाली मोती होती है वो। देखिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये मेरे पास लंबी लंबी कुछ पत्तियाँ बची हुई थी, लेस की है ये कटिंग की हुई, तो वो मैंने यूज़ किया है। या तो आप इस तरीके से आप सिंपल रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।